हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो पिछले वीडियोस में हम लोग SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे। उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दम जोश के साथ। चलिए देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे तो वहां पे क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई बाहरी ग्रुप आएगा किसी पर्टिकुलर को जो कि ऑलरेडी सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां पे केवल और केवल क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। कोई बाहरी अटैक नहीं हो रहा है, कोई फॉरेन अटैक नहीं हो रहा, जो वहां पे प्रेजेंट है वही वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। देखिए ये आपको कंडीशन यहां दिख रहा है, एक्स है हैलाइड, यहाँ पे एच, ये मतलब जिस पोजीशन पे जुड़ा है एक्स इसको अल्फा, तो ये बीटा है, तो यहाँ इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, यहां से क्या होगा, बीटा से एच और ये एक्स एच एक्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एच एक्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कीन। हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कीन। एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। और एक कंडीशन और याद रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे जैसे बेस जो लिए वो एल्कोहलिक लेते हैं, जैसे KOH लिए तो एल्कोहलिक KOH लेंगे। ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि एल्कोहलिक KOH लेंगे। तो ये दो कंडीशन आप माइंड में रख लीजिए कि भैया अगर एल्कोहलिक KOH कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां रिएक्शन कैसा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वहीं अगर आपको कहीं एक्वस KOH लिखा हुआ दिखे तो सीधे सीधे भैया बिना शक और शुबा के बाहर दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एल्कोहलिक KOH है भैया तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ बढ़ेगा, अगर एक्वस KOH है तो भैया सिंपल सा बात है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बढ़ेगा, मतलब OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेगा। समझ रहे हैं। और एल्कीन का जब बात होगी तो फॉर्मेशन क्या होगा, एल्कीन का होगा। जैसे कुछ और रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेन का कलर बदल जाओ, ओम छुमंतर छो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये CH3 CH2 CH2X है, या Br यहाँ ले लीजिए, ब्रोमीन ले लिए, तो इसका रिएक्शन कराएं कि एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें। अब भैया एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेगा, एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा। और एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा तो इससे ये जुड़ा हुआ है, तो इसका Br और इसका क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ से H को इसको कर दें तो ये H और ये Br, HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ देखिए प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आराम से बना लेंगे एल्कीन प्रोडक्ट। लेकिन यही रिएक्शन अगर एक्वस KOH लिखा रहता है, यहाँ पे एक्वस KOH लिखा रहता तो ये OH माइनस यहाँ बनता, यहाँ से ऐसे जाता और ये H को ऐसे बाहर निकाल देता और CH3 CH2 और CH2 और OH मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता। तो ये आप कंडीशंस याद रखेंगे कि कब भैया एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप याद कर लेंगे, सिंपल सा कंडीशन है, कोई आराम की बात है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ी बारी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम दबा के पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्या रिएक्शन का नाम क्या है, उड्ज रिएक्शन। ठीक है, उड्ज रिएक्शन, भाई ये कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उड्ज रिएक्शन है। देखिए उड्ज रिएक्शन सिंपल समझिए क्या होता क्या है। उड्ज रिएक्शन में क्या है, एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और साथ में क्या लेते हैं, सोडियम। क्या लेते हैं, सोडियम, दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो सोडियम है, ये दोनों हैलाइड्स, ये जो हैलो ग्रुप है इन दोनों का, ये दोनों को, दो सोडियम इसीलिए लेते हैं कि दोनों के हैलाइड्स को क्या करा दे, अपने साथ जोड़ ले। तो यहाँ से ये भाई क्या है, प्लस के फॉर्म में रहता है सोडियम बहुत ज्यादा, ये माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, इन दोनों के साथ बना लेगा NaI। और ये जो R है एल्काइल ग्रुप, वो दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड था, तो ये दोनों किसके साथ चले गए, सोडियम के साथ NaI बना दिए, सोडियम आयोडाइड बना लिए और मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ करके क्या बना लिया, ईथेन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि उड्ज रिएक्शन क्या होता है। और
कभी भी ये आर के जगह के एराइल सिस्टम नहीं होगा, एराइल सिस्टम होगा तो वहां पे फिटिक रिएक्शन होता है, वो आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, उसका रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन देखिए, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी उसी जैसा है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे Zn सोडियम ले रहे थे यहाँ, वहां पे यहाँ क्या ले रहे हैं, Zn ले रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे करा दिए, Zn से करा दिए भैया। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ताकि ये तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं ताकि जिंक क्या है इसी से रिएक्शन ना करने लगे। ये जो एल्काइल हैलाइड है भाई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कोई एक्वस कंडीशन है, पता जिंक का हाइड्रोक्साइड बना लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बना लिया, तो ड्राई ईथर कंडीशन लेकर के रिएक्शन कराते हैं। अब ये Zn क्या है, एक्स इससे ले लेगा, एक एक्स इससे लेगा और Zn बना लेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, एल्केन। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, CH3 और Br ले लिए, प्लस रिएक्शन Zn से करा दिए, Br CH3 ले लिए, इसका रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 मतलब कि इथेन, और साथ में ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या देखिए, उर्ज रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन थोड़ा सा अंतर है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या कर लेते हैं, जिंक लेते हैं, वहीं उर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं, यूज करते हैं हम लोग, सोडियम यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, एंट्रेंस पर्पज के लिए कंफ्यूजिंग करता है ना, इसलिए, ठीक है। देखिए रिएक्शन विद केसीएन एंड एजी से पहले दिमाग में जब क्या भाई, क्या अंतर है, क्यों अंतर है, काहे लिए अंतर है, सीएन घटाक से अटैक कराना चाहिए डिटेल, लेकिन देखिए दोनों अलग तरीके के रिएक्शन। क्यों अलग होता है ये रिएक्शन, देखिए केसीएन है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बहुत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तुरंत अटैक करेगा, और आर से क्या करेगा, एक्स को बाहर निकाल देगा और जाकर के सीएन जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, RCN, ठीक है। मतलब सी की तरफ से जुड़ रहा है, मतलब साइनाइड बन रहा है, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्या है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, क्या सी पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, AgCN में कोवेलेंटली जुड़ा होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा भैया, तो किसकी तरफ से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की तरफ से ही तो जुड़ेगा ना, तो जब नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो ये RNC बना लेगा, तो जब RNC बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये ध्यान रखेंगे भैया कि जब KCN से रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड का तो साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से रिएक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। आपको रिएक्शन करके दे देगा AgCN का, और उसमें ऑप्शन में साइनाइड भी प्रोडक्ट रहेगा, आप फटाक से मार देंगे, लेकिन अब जो है नहीं मारेंगे, आप कहेंगे कि नहीं भैया AgCN है तो हमको कहाँ करना है, आइसोसाइनाइड बनाना है, और क्यों बनाना है वो आपको हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए रिएक्शन विद KNO2 और AgNO2, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी जैसा रिएक्शन है। देखिए सिंपल सा भैया, जैसे वहां पे था वहां पे भी क्या है, K+NO2- बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये N की तरफ से अटैक कर दिया तो नाइट्रो एल्केन बना गया, NO2 बन गया। वहीं यहां पर भी वही सेम चीज है कि O-, यहाँ पे भी क्या है, सिस्टम डिस्टर्बेंस, यहाँ O की तरफ से जो, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या है लिखा तो RnO2 दोनों में है, पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि O के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, N के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये N की तरफ से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, O की तरफ से जुड़ता है, तो ये सिंपल बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन, मतलब ये ध्यान रखेंगे O की तरफ से कहाँ जुड़ा हुआ है, O नाइट्रो बोलते हैं और N नाइट्रो बोलते हैं, ये लिखते हैं ना हम लोग, O नाइट्रो और N नाइट्रो। तो O की तरफ से कहाँ जुड़ेगा, जब AgNO2 है, और N की तरफ से कब जुड़ेगा, जब यहाँ KNO2 है ना, तो AgNO2 वाला रिएक्शन करा दे क्या, देखिए गलत हम रिएक्शन लिख दिए हैं यहाँ पे, KNO2 एक KNO2 रहेगा, रिएक्शन ही गलत लिख के आया यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए, छोड़िए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मैं रिएक्शन को अलग से बता देता हूँ। देखिए जब AgNO2 की बात आएगी तो वहां पे क्या है कि आप RH से रिएक्शन कराएंगे
तो R NO2 N की तरफ से जुड़ेगा। देखिए N की तरफ से क्यों जुड़ता है, क्योंकि ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो K+ के केस में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो N का जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है। जबकि KNO2 अगर है वो RAS से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, O के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अटैक करता है और इसे बनाता है, तो वहां पे क्या होगा, आपको RX में ONO बनेगा, ठीक है। नाइट्राइट लिखते हैं इसको, नाइट्राइट, और यहां पे क्या बनता है, नाइट्रो बनता है, ठीक है। मैं नोट्स में उसको एडिट कर दूंगा, सेम रिएक्शन मैंने ऐड कर दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ लिया आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये KNO2 वाला रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे एक सही है ये। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई कि Ag वाला केस है तो वहाँ N की तरफ से जुड़ेगा, K वाला केस है तो O की तरफ से जुड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो एल्काइल हैलाइड का जो भी रिडक्शन है, देखिए बहुत सारा मेथड है, आपको Na निकल के प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिड्यूस करा दें, Hi रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करा दें, और NaBH4 LiBlH4 के Zn कपल रिएक्शन अल्कोहल के प्रेजेंस में करा दें, या Zn एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करा दिए, तो भी क्या है, आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्कीन बनता है। मतलब एल्काइल हाइलाइड को रिड्यूस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जैसे कुछ रिएक्शन देखें, अगर रिएक्शन देखें, मान लीजिए CH3 CH2 Br है, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप NaBH4 से या LiBH4 से रिएक्शन करें, तो ये प्रोडक्ट क्या है, इसको रिड्यूस करेगा, क्या बना देगा, CH3 मतलब कि ईथेन बना देगा। तो रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, विलियमसन सिंथेसिस। ये कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, ईथर। तो इसमें सिंपल रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड लिए, उसका रिएक्शन करा दिया सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ रिएक्शन क्या होता है भैया, जैसे पिछली वीडियो में पढ़े थे ना, SN2 रिएक्शन, वही होता है। यहाँ से ये O- RO- बनेगा, A+ बनेगा, ये O- इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यही तो होता है SN2 रिएक्शन। तो ये देखिए क्या बन रहा है, R' बन गया ना, यही ईथर है, ROR, यही तो ईथर है, क्या है, यही तो ईथर है। और ये जो Na+ होता है तो X- के रूप में यहाँ निकलता है, तो इससे जाकर के बॉन्डिंग बना लेता है, NX बना लेता है। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लिए, मिथाइल आयोडाइड लिए और रिएक्शन करा दिए सोडियम मेथॉक्साइड से, तो यहाँ पे O- आया, प्लस आया, ये इस पर अटैक करेगा, I- क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो CH3 CH2O CH3 बन गया फॉर्मेशन, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। तो विलियमसन सिंथेसिस है नहीं कुछ भैया, सिंपल क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेती हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं, SN2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करता है और हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, जो कि ईथर है। क्या है, ईथर है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको, कुछ क्वेश्चंस इसमें से देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो मन से पढ़िएगा। अब जैसे अभी तक रिएक्शंस बात हो रहा था हेलो एल्केन्स, हेलो एल का, अब हेलोरीन्स की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक सिस्टम में, एरोमेटिक सिस्टम है ये, इसमें जब आपको क्या है, एरोमेटिक सिस्टम में जब आपको ब्रोमीन मिल जाए, देखने को मिल गया, तो उसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन हो गया भाई, हेलो एरीन, हेलो हेलो एरीन, एरीन हेलो, हेलो कौन, एरीन, ठीक है। तो हेलो एरीन्स हो गया। चलिए इसके कुछ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमको समझ में आता है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने फटाक से सब, हाँ फ्रीडल। हेलोजिनेशन, बेंजीन का अगर हेलोजिनेशन करा दे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे रिएक्शन होता है, कितना सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। कितना सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे रिएक्शन देखें, बेंजीन लिए, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दे Cl2 से, AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं हेलोजिनेशन, चाहे AlBr3 कुछ भी लीजिए। तो ये क्या करता है, ये कैरियर है, Cl को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले क्या होता है, ये AlCl4 के फॉर्म में बाहर, माइनस के बाद बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, Cl+, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, वो इस पर अटैक, ये इस पर अटैक करता है हमेशा। इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ने बेचारा अटैक करता है। तो ये आकर के इस तरीके से एरोमेटिसिटी पहले डिस्टर्ब होती है,
ठीक है, H यहाँ प्लस आ जाता है, फिर ये एरोमेटिसिटी खत्म कर देता है आकर के, और क्लोरोबेंजीन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। तो वहाँ पे वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म दे सकते हैं सिंपली। यहाँ समझना क्या है हमको भैया कि प्रोडक्ट क्या बनता है, हेलो एरीन बनता है, एराइल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन क्या करा सकते हैं हम एकदम बढ़िया से आराम से, कोई समस्या नहीं होने वाली है कि हम लोग हेलोजिनेशन करा दे बेंजीन का, चाहे ब्रोमीन का एडिशन करा दे, क्लोरीन का एडिशन करा दे, भैया आराम से क्या बन जाएगा, एल्काइल। यार देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है, एराइल हैलाइड बना हुआ है यहाँ पे भी, तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग, एराइल हैलाइड। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ। ठीक है, एराइल हैलाइड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से भी क्या बन सकता है, आराम से हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलोरीन। देखिए कैसे बन सकता है, ये है NH2, ठीक है, एनिलीन लिए, इसका रिएक्शन करा दिया HCl NaNO2 से, जिससे HNO2 का फॉर्मेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बन जाता है। और जैसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बनता है वो एनिलीन से रिएक्शन करके डाई अजोनियम सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, डाई अजोनियम सॉल्ट। अब डाई अजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कैसे करा देते हैं, Cu2H2 से, मतलब कॉपर का हैलाइड ले लेते हैं, और यहाँ से क्या होता है, ये हैलाइड जो लिए यहाँ से ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और N2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, और X आकर के जुड़ दिया, BrCl कुछ भी आकर के आसानी से जुड़ जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन कैसे, भैया एनिलीन लिए, उसका रिएक्शन किससे करा दिए, बताइए ना, HNO2 से, तो क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो उसका रिएक्शन Cu2H2 के प्रेजेंस में हीट कर दिए, N2 गैस बाहर निकल गया, X आकर के ब्रोमीन क्लोरीन आकर के आसानी से सिंपल जुड़ गया और हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली चाहिए। ऐसे ही रिएक्शन बाल्ज सीमेन रिएक्शन है, यहाँ पे भी वही रिएक्शन तरीके से होता है। पहले क्या है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना ही है, फिर क्या करता है, यहाँ अंतर क्या है कि फ्लोरोबेंजीन, उससे क्या है, फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन आसानी से बन नहीं पाता है क्योंकि फ्लोरीन का एडिशन कराना थोड़ा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है, HbF4 ले लेते हैं, HbF4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो फिर ये BF4 में से F- निकलता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ अटैक कर देता है खुद ही, और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है N2 हीट करने पे। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन अगर हमको बनाना है तो बाल्ज सीमेन रिएक्शन से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हेलो एरीन्स जो होते हैं उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक तुलना में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है कि भैया यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में, तो इस पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए यहाँ दिख रहा है ना पाई बॉन्ड कैरेक्टर। अब भैया ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर, अब इसको तोड़ना क्या है, बड़ा मुश्किल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं भैया, तो क्या है, Cl को बाहर निकालना पड़ेगा। अब Cl को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Cl को जब बाहर निकालना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है, तो कब ये किस कंडीशन में रिएक्शन दे सकता है, तभी देता है। जैसे देखिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि बहुत क्या लगा दिए, मान लो Cl है, इससे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिए, NO2 लगा दिए, NO2 लगा दिए। ठीक है, तब जाकर के ये रिएक्शन H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, OH आकर के यहाँ से जुड़ जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो इस कंडीशन में जब NO2 ग्रुप जैसे लगा है, ठीक है, रिंग को क्या करने वाला, डीएक्टिवेट करने वाला, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब जाकर के कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन को उसको इनहांस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। नॉर्मली क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में Cl डायरेक्ट अगर बेंजीन से जुड़ा है तो वो बहुत ही का रेट कम हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन देता ही नहीं है आसानी से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एराइल हैलाइड की बात कर ले, हेलो एरीन की बात कर ले, तो वहाँ भैया होता नहीं है सही से। ठीक है, सब जगह गड़बड़ हो गया है ना, ध्यान नहीं। ठीक है बात, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, बहुत आसानी से होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है भैया, क्लोरीन हेलोजन कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, और आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो कुछ भी करिए, कुछ भी एडिशन करिए। जैसे इसकी बात कर लिए, ठीक है, हेलोजिनेशन ही कराना है, मान लीजिए Cl है और Cl ही जोड़ना है, Cl2 ले लिए और क्या जो ले लिए AlCl3 लेते हैं, हमेशा याद रखते हैं, AlCl3 ले लिए, तो हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, Cl के ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और Cl के
पैरा पे भी जुड़ेगा, यहाँ आप समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, लेकिन पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई बगल बगल में है, झगड़ा होगा तो ये प्रोडक्ट कम बनता है, तो ये माइनर बनता है, ठीक है। वैसे ही रिएक्शन क्या है, एल्काइलेशन करा दीजिए, फ्रिडल क्राफ्ट या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दीजिए, जैसे CH3 Cl ले लिए हैं, HCl3 ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, CH3 आकर के जुड़ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, आर्थो वाला भी बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। नाइट्रेशन कराना हो, NO2 HNO3 ले लिए, नाइट्रोजन कराना हो कॉन्सेंट्रेट, NO2 आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक, सिंपल रिएक्शन है। सल्फोनेशन कराना है तो SO3H जुड़ जाएगा, ठीक है। बनेगा आर्थो वाला भी और पैरा वाला भी, दोनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उस समय कोई शक शुबा नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है, दोनों तरीके का बनता है, लेकिन जो मेजर कौन होगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये आप सिंपल एकदम समझिए। तो आसानी से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता है, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने में समस्या होती है। वो कंडीशन आपको मैंने बताया कि कब किस कंडीशन में वो दे सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कराएंगे, सल्फोनेशन करा ले सकते हैं, आसानी से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ रिएक्शंस थे हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन के लिए और उसके प्रॉपर्टीज के लिए। तो अभी ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट जो जितने एल्काइल हैलाइड्स में थे लगभग सब कंप्लीट हो गए हैं। आपको कुछ और टॉपिक इससे रिलेटेड जहां कंफ्यूजन होगा आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हो सकते हैं, कुछ PYQs भी हों, उसमें आपको सॉल्व कराए जाएंगे, किससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, एल्काइल हैलाइड्स। तो आप ध्यान रखेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।